नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 होगी। सभी धर्मों और वर्गों पर लागू होगा यह कानून। आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2 बड़े सुधारों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है। पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। वहीं चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। रिटायरमेंट वाले दिन भगवा वेश में ऑफिस पहुंची आईपीएस भारती अरोड़ा। बोली, वह सीधा वृंदावन जाऊंगी। अंबाला रेंज में तैनात आईजी और वरिष्ठ आईपीएस अफसर भारती अरोड़ा का मंगलवार को नौकरी का आखिरी दिन था। इस दौरान वह भगवा वेशभूषा में अपने दफ्तर पहुंची। अब वृंदावन में भक्ति मार्ग पर चलने वाली भारती अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में आने के बाद ही उनके जीवन में हरि का आना हुआ। एक दिव्य संत के माध्यम से ही इसकी लौ जगी। इस क्रम में उन्होंने संत कबीरदास जी की और कई संतों की वाणी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। भारती अरोड़ा ने कहा कि वह सीधा वृंदावन जाएंगी। महापुरुषों की प्रतिमाओं का सफाई को चला अभियान। सहारनपुर नगर निगम ने चलाया सफाई संकल्प अभियान। नगर आयुक्त ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। सहारनपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए सिटीजन इंगेजमेंट में भागीदारी करते हुए नगर निगम के कर्मचारियों ने सहयोगी एनजीओ के साथ मिलकर बुधवार को सफाई संकल्प अभियान चलाया। शहर के प्रमुख चौराहों व तिराहों पर लगे महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की। सभी कर्मचारियों और वॉलंटियर्स को नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने स्वयं स्वच्छता अपनाने और दूसरों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। संविधान को खत्म करने में लगी है भाजपा। सपा अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल बोले, कांग्रेस के गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले आर्टिकल लागू नहीं किए। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित एक पैलेस में सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी लायो संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहा कि आगामी चुनाव कोई चुनाव नहीं है बल्कि एक चुनौती है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी देश में सही तरीके से संविधान लागू नहीं किया गया। कांग्रेस ने संविधान लागू नहीं किया जबकि भाजपा संविधान को खत्म करने में लगी है। मिठाईलाल भारती ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान के गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले आर्टिकल लागू नहीं किए जबकि भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को साफ नाथ और नागनाथ बताते हुए दोनों दलों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के प्रसंग बताते हुए कहा कि संविधान को बचाने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को जीतना आवश्यक है। नक्सलियों ने सड़क पर बिछा रखा था मौत का सामान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले में नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकले जवानों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है। इस मंसूबे से नक्सलियों ने डामर की पक्की सड़क के नीचे 10 फीट गहरी सुरंग बनाकर 15 और 20 किलो की 2 आईईडी प्लांट रखी हुई थी, जिसे पुलिस के जवानों ने बीडीएस टीम की मदद से ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की है। आईईडी बरामद करने के बाद जंगल में ही अपनी सूझबूझ दिखाते हुए दोनों आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। वहीं मौके पर से जवानों ने 100 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 2 गन डेटोनेटर समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मामला कोंडागांव जिले के कैशकाल थाना क्षेत्र का है। बाबा साहेब की तस्वीर और तिरंगे के सामने मजबूर पुलिस। मेडिकल कॉलेज के सामने 34 दिनों से धरने पर बैठे हैं अस्थायी कर्मचारी। डर दिखाने को बुलाई थी पीएससी को भी वापस लौटाया। सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज करीब 34 दिनों में अस्थायी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते मंगलवार को कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज का मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी थी, जिसके बाद पुलिस के सामने नोकझोंक हुई। कर्मचारियों ने बाबा साहेब की तस्वीर फाड़ने और तिरंगे झंडे का अपमान करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कर्मचारियों को डर दिखाने के लिए पीएससी बल की एक गाड़ी बुलाई थी, लेकिन कोई भी कर्मचारी अपनी जगह से नहीं हटा। ऐसे में पीएससी की गाड़ी को भी लौटना पड़ा। बुधवार को भी अस्थायी कर्मचारी ने मुख्य गेट का ताला बंद कर धरना प्रदर्शन जारी रखा।
धरने पर बैठे विपिन कुमार, कुलदीप, नवनीत, सचिन, अंजू आदि का कहना है कि हमने जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में कार्य किया। कर्मचारियों ने स्थायी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें नौकरी पर स्थायी करने और आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। उनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हमें काम पर वापस नहीं लिया जाता, धरना जारी रहेगा। इसके लिए चाहे भूख हड़ताल क्यों न करनी पड़े। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल चौकी प्रभारी पर भी अभद्रता का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। इस युद्ध के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत और बांग्लादेश के इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस का परिचय देते हुए शानदार विजय हासिल किया था। बैंकों के निजीकरण का विरोध, हड़ताल पर उतरे कर्मचारी। 2 दिन एटीएम में भी नहीं भरा जाएगा कैश। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज और कल बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। निजीकरण के विरोध में देश के 12 सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी गुरुवार और शुक्रवार को हड़ताल पर रहेंगे। इसके चलते देश भर में इन बैंकों की 1,18,000 शाखाओं के ताले नहीं खुलेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश में 16 और 17 सितंबर को बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल रहेगी। हालांकि इस हड़ताल से पूर्व समझौता वार्ता हुई थी, लेकिन वह सफल नहीं रही। इसके कारण हड़ताल का फैसला यथावत रखा गया है। फोरम का कहना है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के उद्देश्य से संसद के वर्तमान सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। इससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी हाथों में सौंपा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत पर डाले डोरे, कहा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ बैनर पर तस्वीर और अब राकेश टिकैत को खुद सपा प्रमुख के आमंत्रण ने यूपी की चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है और कहा है कि अगर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बता दें कि एक दिन पहले ही मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की तस्वीर दिखी थी, जिसे बवाल के बाद हटा लिया गया। ओमिक्रॉन पर टॉप साइंटिस्ट ने कहा, अभी कोई फैसला करना जल्दबाजी, दिसंबर तक करें इंतजार। कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। इस बीच भारत के टॉप साइंटिस्ट ने कहा कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन के लक्षणों के बारे में अभी से अंदाजा लगाना गलत होगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर के आखिरी तक वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। बता दें कि ओमिक्रॉन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उसके संपर्क में आने से बीमारी के हल्के लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यह उम्मीद करना कि दक्षिण अफ्रीका में इस संक्रमण के बाद जो हल्के लक्षण रहा है वह भारत में भी हो सकता है, लेकिन हल्के वायरस भी पूरे स्वास्थ्य प्रणाली को झुकाने का मुद्दा रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अच्छी स्थिति की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए M न्यूज़ भारत के साथ।